एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम आए हैं एमसीक्यूज़ के साथ। जो भी अभी तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स कवर किए हैं उन पे बेस्ड है ये एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो कौन सी यूरोपियन पावर सबसे पहले इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आती है? तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे और ज़रूर देखिए हमारे लेक्चर्स। तो इसका राइट आंसर है पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश एंड देन फ्रेंच। इस तरह से इसका सीक्वेंस है। देन सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द कोड्स गिवन। ये थोड़ा गलत हो गया है। Select the correct answer from the codes below the list. तो लिस्ट 1 जो है वो दिया गया है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? 1765 में। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए पार्ट का जो फोर्थ है वो थर्ड भी है और फर्स्ट भी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। इस तरह से आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है 1784 में। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है इसके ऑप्शंस जो है ए का 4 है, बी का 2 है, दोनों में सेम है। देन अब जो है वो चेंज आ जाएगा, इन दोनों में से एक होने वाला है कोई भी करेक्ट आंसर। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब होती है? ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है 1782 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आ रहा होगा कि थर्ड है। ठीक है, थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान एंड मीर कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर है मीर जाफर। अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपके लिए इजी होगा। मीर जाफर को पपेट की तरह यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने। इसको लालच दिया कि इसको नेक्स्ट नवाब बंगाल का बनाया जाएगा। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है ये मीर जाफर नवाब बनता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर 1674, 1699, 1738 एंड 1761। तो इसका करेक्ट आंसर है 1761। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? जहांगीर, शेर शाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर है अकबर। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल? 1773, 1791, 1765, 1782। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1765, ऑप्शन नंबर थर्ड। Then eighth question, which European nation was the first in bringing printing press to India? तो ये आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है पोर्टुगल। पोर्टुगीज़ जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने लाया था इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले गोवा में। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1762, 1764, 1768 और 1772। तो इसका करेक्ट आंसर है 1764, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गेट बेस्ट शोरा एंड ओपियम। ऑप्शन ए है बिहार, गुजरात, बंगाल, देन मद्रास। इसका करेक्ट आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री?
तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे जो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उस वक्त जो मुगल एम्पायर था वो जहांगीर था। देन हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? तो सबसे पहले जो पोर्चुगीज थे उनके गवर्नर जो था, फर्स्ट गवर्नर जो पोर्चुगीज़ का था वो रियल फाउंडर नहीं माना जाता था। तो जो सेकंड फाउंडर था, जो सेकंड गवर्नर था सॉरी, वो जो है रियल फाउंडर पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया का माना गया। तो उनका नाम है अल्बुक्रिक। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस सेटलमेंट। कहाँ कहाँ किस यूरोपियन ने जो है वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, ये क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। चंद्रनगोर, पुलिकत, ड्यू, सूरत। ऑप्शंस जो दिए हैं ये सामने हैं आपके। तो इसका करेक्ट आंसर चंद्रनगोर जो है ये फ्रेंच की सेटलमेंट है। एक ए पार्ट का जो आंसर चंद्रनगोर का आंसर है फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इसमें थर्ड है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद पुलिकत। पुलिकत जो है इनकी जो सेटलमेंट थी ये डच पुलिकत में डच की सेटलमेंट हुई। तो जो ऑप्शन ए है और बी है इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? तो किसकी परमिशन ने इंग्लिश ने सेटअप की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ऑप्शन फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, सेंट एंग्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट लिखा है, तो कौन सी करेक्ट नहीं है वो हमने देखना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। सी ऑप्शन है in eastern India, the English company opened its first factory in Orissa in 1633. Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए, द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। पर इसका करेक्ट आंसर है 1510। 1510 में पोर्चुगीज ने गोवा कैप्चर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लियर फैक्ट्री एट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पुलिकत। कंसीडर द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैम्सफोर्ड, Lord Harding, Lord Irwin. Which one of the following is correct chronological order of their tenure? इनके tenure के हिसाब से इनकी chronological order इनका देखना है। तो ए ऑप्शन है 1 3 2 4 2 4 1 3। तो सबसे पहले जो था वो था लॉर्ड कर्जन, ये फर्स्ट हो गया। देन लॉर्ड हार्डिंग, ये सेकंड हो गया ऑप्शन। देन था लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ये थर्ड। एंड देन लॉर्ड इरविन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1 3 2 4। तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लियर फैक्ट्री एट? तो ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो चुका है,
तो इसका करेक्ट आंसर भी जो है वो पुलिकत रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फ्रांसिस्को डैनिस अल्मेडा। तो ये जो है ये पोर्चुगीज़ का फर्स्ट गवर्नर था। इसे रियल फाउंडर नहीं मानते थे, जबकि ये फर्स्ट गवर्नर था। तो ये पोर्चुगीज़ गवर्नर था, वाइसरॉय था इंडिया में। तो इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी पार्ट, पोर्चुगीज़ वाइसरॉय इन इंडिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर, एमसीक्यूज़ लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारे एमसीक्यूज़, हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।